UPS नोपुरा गुलाम सरवर। सब्जेक्ट हमारा उर्दू है, दर्जा शिशम व छठी जमात। मौजू है चुगली खाने वाला। प्यारे बच्चों, हमने चुगली खाने के वाले के बारे में पहले वीडियो में पढ़ा है। उसमें जब एक चुगलखोर होता है, उसको अपने गांव में कोई नौकर नहीं रखता, कुछ नहीं करता, फिर वो भाग के चला जाता है दूसरे गांव में। वहां जाके एक एहसान के पास के साथ रहता है, कहता है कि मुझे तनख्वाह नहीं चाहिए, सिर्फ रोटी और कपड़ा चाहिए। वो वहां चला जाता है और उसने इसके साथ एक शर्त रखी थी कि मैं हर 6 महीने के बाद क्या करूंगा, एक चुगली खाने की इजाज़त होनी चाहिए। फिर जब 6 महीने गुजर जाते हैं तो वो चुगलखोर अपने गोया उस बात पे आ जाता है कि मैं चुगली खाऊंगा। अब वो चुगली क्या करता है, किसान की बीवी को कहता है कि आपके खामन को क्या उसको कोड़ हो गया है, और बीवी को कहता है कि आपका खामन को कोड़ हो गया है, और उस किसान को कहता है कि आपकी बीवी पागल हो गई है। जब वो उनके पास जाके फिर जाता है, फिर आता है क्या, जब देखो आगे हम उसके बाद आप दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। जब चुगलखोर ने यह जान लिया कि किसान उसकी बातों में आ गया, तो वहां से उठकर किसान के सालों के पास पहुंच गया। वह अब चुगलखोर ने इन दोनों बीवी खामन को बता दिया, एक का दूसरे को। फिर ये जाता है किसके पास, उसके किसान के सालों के पास, गोया जो उसकी बीवी है उसके भाइयों के पास। वो एक दूसरे गांव में रहते थे, वो वहां से दूसरे गांव में रहते थे। चुगलखोर ने उन्हें बताया कि तुम यहाँ मजे कर रहे हो और तुम्हारा बेनोई तुम्हारी बहन को रोजाना बड़ी बेदर्दी से मारता है। अब वहां जाके उसके भाइयों को ये कहता है कि आप यहाँ पर मजे कर रहे हो, आपको अपनी बहन का पता नहीं है, उसको आपका जो बेनोई है वो उसको हर दिन मारता है, बेदर्दी से पीटता है। उन्होंने हैरान होकर कहा कि हमारी बहन ने तो कभी नहीं बताया। वो ये कहते हैं कि हमें बहन ने तो कभी इस बारे में बताया नहीं कि वो मुझे हर दिन पीटता है। चुगलखोर ने कहा, वो बेचारी शर्म के मारे तुम्हें कुछ नहीं बताती। उन्होंने कहा, हम तुम्हारी बात पे कैसे यकीन कर लें। अब वो कहते हैं कि हम आपकी बात पर क्या यकीन करेंगे, तो बहन ने हमें तो कभी बताया नहीं, ना कभी हमने ऐसा सुना। चुगलखोर फौरन बोल पड़ा कि अगर तुम अपनी आंखों से देखना चाहो तो कल दोपहर को खेतों में आकर देख लेना। गोया उनको कहता है कि आप जाना, आप अपनी आंखों से देख लो, वहां खेतों में जाओ, वहां हालत देख लेना। वो ये बात सुनकर लाल भूखा हो गया। लाल भूखा हो जाना पूरा, वो बिल्कुल लाल हो जाना, सुर्ख हो गए थे। गुस्से के बाद वो सुर्ख हो जाना लाल भूखा कहते हैं। उन्होंने चुगलखोर से कहा कि कल हम खेत में छुप कर ये सब कुछ अपनी आंखों से देखेंगे। अब चुगलखोर ने को कहा उन्होंने कि हम जाके वहां छुप जाएंगे, खेतों में देखेंगे कि हाँ ये सच कह रहा है कि झूठ कह रहा है। अब चुगलखोर वहां से निकलता है। चुगलखोर वहां से रुखसत होकर सीधा किसान के भाइयों के पास पहुंचता है। पहले गया उसकी बीवी के भाइयों के पास, अब जाता है उस किसान के भाइयों के पास। चुगलखोर उनसे कहने लगा कि तुम अच्छे मान जाए होगे सगे भाई। तुम्हारा भाई हर चौथे रोज अपनी बीवी के भाइयों से पिटता है, उनसे मार खाता है, वो उसको पीटते हैं, और तुम्हें उसकी कोई खबर नहीं, आपको कुछ पता नहीं। किसान के भाई गुस्से से तिलमिला उठे। गुस्से से तिलमिला उठना गोया तड़प जाना। वो गुस्से से उठे, तड़प के वो चुगलखोर ने यकीन दिलाने की खातिर उनसे भी कहा कि कल दोपहर को खेतों में आकर देख लेना। अब चुगलखोर उसके भाइयों को भी कहता कि आप भी खेत में आके देख लेना। दूसरे दिन किसान की बीवी खाना लेकर खेतों में गई। रोटी रखकर वो किसान के पास ही बैठ गई। किसान बड़े गौर से उसकी हरकतों को देखने लगा। बीवी ने रोटी करीब करने के बहाने किसान के और नजदीक होने की कोशिश की। अब वो उसको कहा था कि आप जाना, उसको देख लेना, चाट के देख लेना, है ना। अब वो नजदीक हो रही है, किसके, अपने हावन के नजदीक होती है। तो यहाँ तक ये दूसरा वीडियो था प्यारे बच्चों। हम इसके बाद तीसरी वीडियो में उसके आगे पढ़ेंगे। बाकी वस्सलाम।